हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं पुरी डोगरा फिर से कौन बनेगा कमांडो एपिसोड में आपको लेकर आ गया हूं डाउटनेट के साथ। तो यहां पर हम आप लोगों के साथ आज फिर से जुड़े हैं और नए कंटेस्टेंट हमारे आए हैं जिन्होंने पहले 2 एग्जाम को क्रैक करके यहां तक पहुंचे हैं। तो एक बारी हम आपको उनसे मिलवा देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो फटाफट से एक बारी हम मिलते हैं अपने कौन बनेगा कमांडो के नए एपिसोड में और नए बच्चे के साथ, जिनका नाम है भास्कर, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं। एक बारी भास्कर जी बताइए, आप कहां से बिलोंग करते हैं? सर आई फ्रॉम यूपी बरेली। आप यूपी बरेली से बिलोंग करते हैं, ओके। और कौन से स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं आप? 11th में है, 12th में है या 12th पास आउट है? बताइए क्या कर रहे हैं अभी? आई एम 12th टू मदर पब्लिक स्कूल। ओके, आई वांट टू क्वालिफाई डिफेंस एनडीए। ओके। ये डिफेंस एनडीए क्वालिफाई करना चाहते हैं। अभी आप 12th क्लास में हो या फिर 11th में हो या 12th पास आउट हो? आई एम इन 12th। अच्छा, आप 12th में है। तो वैसे देखिए, आज जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में अपने पास 3 फोर्सेज हैं, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। तो आप किस में जाना चाहते हैं? एयरफोर्स। एयरफोर्स में। तो भास्कर जी एनडीए क्रैक करके एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। तो भास्कर जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम को क्रैक करें एनडीए का, जो अभी होने भी वाला है। आपको पता होगा सितंबर को एग्जाम था, टीचर्स डे से शिफ्ट करके नवंबर चिल्ड्रंस डे पे कर दिया है। तो आई थिंक आप उसके लिए रेडी है, तैयारी करते रहिए। और कैसे आपको कौन बनेगा कमांडो के बारे में पता चला, एक बारी बताइए जरा सभी को। सर मैं अपने डाउट्स क्लियर करता था सर, आई थिंक क्रोम पे सर। तो क्रोम पे पढ़ते पढ़ते सर मैं डाउटनेट से इंट्रोड्यूस हुआ एंड डाउटनेट के लेक्चर्स एंड वीडियो आई लाइक टू मच। देन आई नो द केबीसी कॉन्टेस्ट, देन आई पार्टिसिपेट। ओके, तो भास्कर जी ने जैसे कि बताया कि डाउटनेट के बारे में कि डाउट्स अपने सॉल्व करते थे, या डाउटनेट पे 10 करोड़ डाउट्स आप लोगों को आराम से, 10 करोड़ से भी ज़्यादा डाउट्स के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो जो भी बच्चे को किसी भी चीज़ में डाउट आता है, तो वैसे डाउटनेट आप लोगों के साथ है। और लेक्चर्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, जो डिफेंस आर्मी, मतलब डिफेंस से भी है, नेवी से भी, एयरफोर्स से भी, आईआईटी वगैरह सारी तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। ठीक है, तो जो भी बच्चा अगर एनरोल करना चाहता है तो अपने आप को डाउटनेट के एप्लीकेशन पर आके एनरोल कर सकता है। तो चलिए भास्कर जी, पहले हम आपको अपने कुछ गेम्स के रूल्स समझा देते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पास आपके लिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे जो कि रिलेटेड टू डिफेंस होंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा, यानी 60 सेकेंड। और आपके पास 2 लाइफलाइन होगी, एक होगी 50-50 और दूसरी होगी डबल टिक। देखिए 50-50 में आपके पास ऐसा होगा कि आप बताएंगे कि सर मेरे को 50-50 यूज करना है, तो हम 2 गलत ऑप्शन हटा देंगे और एक सही और एक गलत आपके पास बचेगा, उसमें से आपको चुनाव करना होगा। उसके बाद जब हम डबल टिक की बात करेंगे तो डबल टिक में आप 2 आंसर को टिक कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आपको लगते हैं कि हाँ भाई कौन से वाला करेक्ट है अकॉर्डिंग टू यू। लेकिन जब भी आप लाइफलाइन यूज करेंगे तो आपके लिए घड़ी रुक जाएगी, मतलब उस केस में आपके लिए टाइम जितना आपको चाहिए उतना आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह है कि किसी भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आप दोनों लाइफलाइन एक साथ यूज नहीं कर सकते, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में 2 लाइफलाइन नहीं लगेंगी। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे और फाइनल रिजल्ट आपको बाद में बताएंगे जब हमारा रिजल्ट अनाउंस होगा। तो भास्कर जी, रूल्स क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो बताइए आपको। क्लियर सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ केबीसी कमांडो का एपिसोड, और इसी के साथ आपके सामने पहला क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाता है। ये रहा क्वेश्चन है, विच फोर्स इज द स्पेशल फोर्स यूनिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इनमें से कौन सी एयरफोर्स की स्पेशल यूनिट मानी जाती है? गरुड़ कमांडो, पैरा कमांडो, घातक फोर्स या एसपीजी? बताइए, सोच के अच्छे से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कौन सी भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स कही जाती है इन चारों में से। टाइम इज रनिंग, आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी और कोशिश रखिए कि सही हो। गरुड़ कमांडो, पैरा कमांडो, घातक फोर्सेस एंड एसपीजी? सर पैरा कमांडो बी। पैरा कमांडो, आर यू श्योर? यस सर। कंप्यूटर जी, ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। देखिए भास्कर जी, क्या सोच के आपने वैसे आंसर किया था पैरा कमांडो? आप इनके बारे में जानते हैं, गरुड़ फोर्सेस, पैरा कमांडो, घातक फोर्स या एसपीजी के बारे में?
सर गरुड़ कमांडो एयरफोर्स से रिलेटेड है सर ये। क्वेश्चन भी यही था शायद, आपका आंसर गलत हो गया। तो यहां से मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे कि गरुड़ कमांडो जो है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए हमारे स्पेशल फोर्सेस में कहे जाते हैं। जो पैरा कमांडोज होते हैं वो बेसिकली पैरा ट्रूपर्स होते हैं। उसके बाद जो आपके एसपीजी है, जो ऑप्शन डी आपका एसपीजी था, वो एक्चुअली अलग सिक्योरिटी है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो चलिए पहले आपके पास ये हम आपको मैंने पहला क्वेश्चन दिखाया, कुछ मिस्टेक रही शायद, आपने आंसर भी बोला कि सर फर्स्ट होना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से सेकंड कर दिया। 1 मिनट बहुत टाइम होता है, तो सोच के अच्छे से आंसर कीजिए, इतना पैनिक नहीं होना है, आराम से आंसर करना है। 10 क्वेश्चन अपने पास हैं, एक गलत हो गया नो प्रॉब्लम, अभी 9 बचे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास प्रस्तुत किया जाता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। फुल फॉर्म ऑफ एसपीजी, एसपीजी की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल प्रोवाइडिंग गार्ड, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, स्पेशल पुलिस गार्ड या फिर स्पेशल पैरा गार्ड। एसपीजी की फुल फॉर्म देख के सोच के अच्छे से आंसर कीजिएगा, इस बार आते हुए आंसर को गलत नहीं करना है। आप लगभग 20 सेकंड अपने छोड़ चुके हैं, ज्यादा ही हो गए हैं 20 से। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी स्पेशल पैरा गार्ड, आर यू श्योर? यस सर। कंफर्म है? यस सर। कंप्यूटर जी एक बारी ऑप्शन डी पे ताला लगा दिया जाए। सॉरी, इट्स अ रॉन्ग आंसर। एक्चुअली एसपीजी की फुल फॉर्म होती है स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। ये स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड जो होते हैं ये हमारे यूज होते हैं प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे जैसे नरेंद्र मोदी हैं इस टाइम पर, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए जो भी अभी फोर्सेस होती हैं, जैसे Z+ सिक्योरिटी भी मिलती है, एसपीजी भी उन्हें मिलती है, तो एसपीजी का मेन काम होता है जो स्पेशल स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड होते हैं, इनका बेसिकली काम ये होता है, वो जो ब्लैक सूट में नहीं होते, ठीक है, आपने देखा होगा गाड़ी के चारों तरफ उनके, वही है ये एसपीजी। चलिए कोई बात नहीं, अभी 8 क्वेश्चन आपके पास हैं, अगले क्वेश्चन पे आपके पास आते हैं। ध्यान से आंसर कीजिए, जल्दी ना मचाइए, सोचिए, समझिए, पढ़िए, देन आंसर कीजिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, ये रहा। देखिए, विच पिक्चर बिलोंग्स टू एसपीजी, इनमें से कौन सी पिक्चर एसपीजी से बिलोंग करती है? ऑप्शन ए आपके सामने है, ऑप्शन बी आपके सामने है, ऑप्शन सी आपके सामने है, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए। ऑप्शन ए जिसमें हमारे पर बने हुए हैं, ऑप्शन बी जिसपे आपको लिखा हुआ दिख रहा है सर्विस बिफोर सेल्फ, और ऑप्शन डी में आपको सत्यमेव जयते का साइन और विशुद्ध शौर्यम समर्पणम और सुरक्षणम। ऑप्शन बी। आर यू श्योर? यस सर। प्लीज ऑप्शन बी पर ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सॉरी, इट्स अ रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी जो है वो एनडीए का टैग मार्क है, एनडीए का लोगो है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन ए जो है वो गरुड़ कमांडोज के लिए यूज होता है, और ऑप्शन सी जो था वो एसपीजी गार्ड का। बच्चे आप एनडीए देना चाहते हैं, एनडीए के फॉर्म में भी ये साइन होता है। आपके पास 2 लाइफलाइन है, आराम से आंसर करो, जल्दी नहीं, टेक योर टाइम। 2 ऑप्शन आपके पास लाइफलाइन भी है, उनका भी इस्तेमाल करिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी है अपने पास काफी टाइम। अगले क्वेश्चन पे आपके तरफ बढ़ते हुए, ये रहा। हु इज द फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के जनक कौन है? ध्यान से। प्रताप चंद्र लाल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सुब्रतो मुखर्जी, और ऑप्शन सी अर्जन सिंह, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हु इज फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स? हु इज फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स? सर सुब्रतो मुखर्जी, ऑप्शन बी। आर यू श्योर? ऑप्शन बी सुब्रतो मुखर्जी। यस सर। कंप्यूटर जी ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, सुब्रतो मुखर्जी। तो खाता खुल गया है आपका, टेंशन मत लो, आराम से आंसर करो, अभी अपने पास और भी क्वेश्चंस है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छी बात ये है आपके पास दोनों लाइफलाइन अभी बची हुई हैं, उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं आगे जाके। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी जो है ही इज द फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके सामने फटाफट से, ये रहा।
वेयर इज इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी? इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन ए देहरादून यूके, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी गुरुग्राम हरियाणा, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी किधर है इन चारों में से? टेक योर टाइम, आपके पास 2 लाइफलाइन है, टाइम चलता जा रहा है, 1 मिनट का समय है अपने पास, जल्दी से उत्तर कीजिए इसका क्वेश्चन। सर गुड़गांव। गुड़गांव, ऑप्शन सी गुरुग्राम पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। दिस इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर। बहुत बढ़िया, अच्छे से आंसर कर रहे हैं आप, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके सामने बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMRCA? MMRCA की फुल फॉर्म क्या है? द मीडियम मल्टी रोल कोडिंग क्राफ्ट, द मीडियम मल्टी रिफ्यूजल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, द मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चल रहा है अभी तक। 6 क्वेश्चन में से आप छठे में से आप पहले 5 में से 3 गलत कर चुके हैं, 2 सही हैं, तीसरा आपका अगर ये कर देते हैं तो ये करेक्ट होगा। बताइए, टेक योर टाइम। सर 50-50 कंप्यूटर जी, पहले तो घड़ी को रोक दिया जाए फटाफट से, तो हम इसमें से आपको 2 गलत ऑप्शन यहां पे मिटा देंगे। टाइम की कोई सीमा नहीं है आपके पास, समय की कोई बाधा नहीं है, आराम से आप पूरा समय ले सकते हैं। इसमें 2 गलत ऑप्शन हम यहाँ पे हटा देंगे और उसके बाद आप 1 सही और 1 गलत में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा सही उत्तर हो। तो कंप्यूटर जी फटाफट से 2 गलत ऑप्शन को हटा दिया जाए। तो इस समय आपके पास ऑप्शन ए और डी कट गए हैं, यानी आपके पास जो ऑप्शन है वो बी और सी बचे हैं। ए और डी ऑप्शन आपके कट गए हैं। बी और सी में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन सा है। टाइम की कोई सीमा नहीं है, बी और सी ऑप्शन आपके पास बचे हैं, इन दोनों में से आपको बताना है ऑप्शन सी। आर यू श्योर? ऑप्शन सी। यस सर। मतलब वैसे क्या सोच के आप आंसर करें? द मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ऐसा कुछ है? आपने सुना है पहले कभी या फिर? रिफ्यूजल मतलब रिग्रेट हो जाएगा अकॉर्डिंग से, तो रोल का ही होगा सर आई थिंक। ओके, तो कंप्यूटर जी जैसा कि भास्कर जी ने बोला है कि फटाफट से इनके छठे क्वेश्चन में ऑप्शन सी को ताला लगाया जाए, तो ऑप्शन सी को ताला लगा दिया गया। अगर आप ऑप्शन बी बोलते तो भास्कर जी आपका गलत हो जाता। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। देखिए बिल्कुल सही आंसर किया है आपने, तो अभी घबराना नहीं। पहले 6 में से आपके 3 सही और 3 गलत जवाब है, दैट इज नॉट अ बिग डील, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अगले क्वेश्चन पर आपके सामने बढ़ते हैं और समझते हैं ध्यान से। 1 लाइफलाइन आपने गवा दी है, 1 आपकी लाइफलाइन अभी बाकी है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवील्ड राड 500 मिसाइल? हाल ही में किस देश ने राड 500 मिसाइल का अनावरण किया है? पाकिस्तान, ईरान, इराक या सऊदी अरेबिकन? बताइए, पाकिस्तान, ईरान, इराक या सऊदी अरेबिया, इनमें से कौन सा सही उत्तर है? राड 500 मिसाइल का अनावरण किसने किया है हाल ही में? 30 सेकंड आपके जा चुके हैं, उससे ज्यादा भी टाइम हो गया है, सोच के आंसर कीजिएगा। अनवील्ड राड 500 मिसाइल बाय विच कंट्री सर ऑप्शन रिसेंटली? ऑप्शन बी। कंप्यूटर जी ऑप्शन बी पे फटाफट से ताला लगाया जाए। ईरान। देखिए ईरान और इराक 2 कंफ्यूजन वाले, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले वर्ड्स थे, लेकिन आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। यस इट इज करेक्ट। तो अभी आपने चौका लगा दिया, यानी 4 सही उत्तर दे दिए हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आपके सामने बढ़ते हैं। देखिए टेंशन मत लो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और आगे भी सही करने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंडिया परचेज द पिलाटस PC-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट? निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने
पिलाटस PC-7 ट्रेनर विमान खरीदा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या जर्मनी? बहुत फेमस हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सोच के आंसर कीजिए, लेकिन टाइम काफी निकल चुका है आपका, जल्दी आंसर कीजिए। पिलाटस PC-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारत ने खरीदा था रिसेंटली। दो, अभी एक लाइफलाइन है आपके पास। सॉरी सर, लाइफलाइन। लाइफलाइन तो कंप्यूटर जी पहले तो घड़ी को रोकिए फटाफट से, और लाइफलाइन डबल टिक आप करना चाहते हैं, डबल टिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चलिए फटाफट से डबल टिक के लिए भास्कर जी पहला ऑप्शन बताइए हमारे सामने कौन सा होगा? सर, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आप बी ऑप्शन बताना चाहते हैं सबसे पहले। अगर ये आंसर गलत हुआ तो आपके पास एक और आंसर देने के लिए पावर रहने वाली है, तो आर यू श्योर कि बी स्विट्जरलैंड पर ही ताला लगाना है? यस सर। तो कंप्यूटर जी एक बारी बी स्विट्जरलैंड पे ताला लगाइए। भास्कर जी आपने लाइफलाइन यूज करी, आपने बोला लाइफलाइन लेनी है, फिर भी आपने स्विट्जरलैंड मतलब सेलेक्ट किया, तो ये लाइफलाइन की जरूरत ही नहीं थी, करेक्ट आंसर है क्योंकि ये बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि लाइफलाइन का आप थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, मतलब आपको स्विट्जरलैंड लग रहा था तो पहले मार ही देते स्विट्जरलैंड लेकिन गलत हो सकता था, है एम आई राइट? यस सर। चलिए कोई बात नहीं, अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है, आपके 8 में से 3 सवाल गलत हैं और 5 करेक्ट हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 बॉल्स आप खेलते खेलते जब चूक गए तो उसके बाद आपने अच्छे से अपनी पारी को संभाला है और सारे करेक्ट आंसर किए हैं। कोई बात नहीं, हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द रैंक ऑफ ऑफिसर हेडिंग ईच ऑपरेशनल कमांड? प्रत्येक ऑपरेशनल कमांड के नेतृत्व करने वाले अधिकारियों की रैंक क्या है? इनमें से कौन सी रैंक है जो हर किसी को कमांड देते हैं? लाइक वाइस एडमायरल, एडमायरल, जनरल या इंस्पेक्टर? बताइए। वाइस एडमायरल यानी उप समुद्री नायक, एडमिरल, जनरल या निरीक्षक? टाइम इज रनिंग। 9th क्वेश्चन है, 3 गलत हो चुके हैं। सर, आई थिंक सर क्वेश्चन सर ये इंस्पेक्टर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इंस्पेक्टर। तो कंप्यूटर जी एक बार इंस्पेक्टर पे ताला लगाया जाए। इंस्पेक्टर सही जवाब नहीं है, वाइस एडमायरल। क्वेश्चन ये था कौन से रैंक के ऑफिसर ऑपरेशनल कमांड्स को हेड करते हैं, यानी प्रत्येक ऑपरेशनल कमांड का नेतृत्व करने वाले अधिकारियों की रैंक क्या है? वाइस एडमायरल जो होते हैं वो इसमें रैंक, उनकी जो वाइस एडमायरल जी की जो रैंक होती है वो रैंक आपको हमेशा नेतृत्व करने वाले अधिकारियों की, मतलब जो कमांड करती है वो यही है, वाइस एडमायरल जी हैं। तो 9 क्वेश्चन में से अभी आपके 4 गलत और 5 सही हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है, ठीक है? तो आपके सामने एक बारी क्वेश्चन नंबर 10वां प्रस्तुत किया जाता है, ये रहा, फटाफट। विच इज द लार्जेस्ट कमांड ऑफ IAF? लार्जेस्ट कमांड कौन सी है इंडियन एयरफोर्स की? साउथर्न एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड या इनमें से कोई नहीं? ध्यान से सुनिए, लार्जेस्ट कमांड कौन सी है? IAF की सबसे बड़ी कमांड कौन सी है? साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न या इनमें से कोई भी नहीं? सोच के उत्तर कीजिए, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न या इनमें से कोई नहीं। टाइम इज रनिंग, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अगर आप ये सही करते हैं, अगर आपने इसे सही करा तो 6 करेक्ट होंगे आपके, गलत किया तो आपके 5 सही और 5 रॉन्ग हो जाएंगे। बताइए भास्कर जी जल्दी से, टाइम इज रनिंग। लार्जेस्ट कमांड ऑफ IAF, इंडियन एयरफोर्स की लार्जेस्ट कमांड कौन सी है? साउथर्न एयर कमांड, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, साउथर्न एयर कमांड पे ताला लगाया जाए फटाफट से। देखिए बच्चे, साउथर्न एयर कमांड जैसे कि आप जानते हैं साउथ की साइड जो भारत का निचला पोर्शन है उधर है, ऊपर यानी जैसे वेस्टर्न कमांड जो जम्मू कश्मीर वगैरह वाला पोर्शन और ये अपना पंजाब, दिल्ली ये वाला पार्ट है, ठीक है, वेस्टर्न कमांड हो गई। ईस्टर्न कमांड आपकी थी जो उधर की साइड है, अपना अरुणाचल प्रदेश की तरफ को है, और नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली ऑप्शन ए रॉन्ग है यहाँ पे आपका, ऑप्शन सी करेक्ट था।
वेस्टर्न एयर कमांड जो है वो लार्जेस्ट कमांड है, जो कि जम्मू कश्मीर वाली, जो इंडिया दिल्ली वाले पोर्शन को कवर करती है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड ये वाला जो पार्ट है वो वाला। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने बहुत सही तरीके से खेले हैं। 10 में से 5 सवाल आपके सही और 5 गलत हैं। नॉट अ बिग डील, आप यहां तक पहुंचे और उसके बाद आप खेले इसको और आगे बढ़े। बहुत अच्छे से आपने करा भास्कर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, आपके फ्यूचर के लिए, और भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपको एनडीए क्लियर कराए बहुत जल्दी। और इसी तरीके से कौन बनेगा कमांडो कॉन्टेस्ट में सभी बच्चे जो भी खेलना चाहते हैं हमारे साथ जुड़े रहिए डाउटनेट पर, और मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।